शहर की चमक दमक और रौनक से भरे नोएडा में एक 5 सितारा होटल लग्जरी पैलेस की कहानी शुरू होती है, जो रातों रात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। इस होटल में काम करता था एक युवक, जिसका नाम था कबीर। उम्र होगी कोई 37 साल। पतला दुबला कद, चेहरे पर सादगी और आंखों में मेहनत की चमक। कबीर हमेशा होटल का साफ सुथरा सफेद यूनिफॉर्म पहनता, कंधे पर छोटा सा तौलिया रखता और मेहमानों के सामने सिर झुकाकर जी सर, जी मैडम कहकर अपनी ड्यूटी निभाता। उसकी शालीनता और धैर्य की हर कोई तारीफ करता, लेकिन दुनिया का दस्तूर है, तारीफ कम, ताने ज्यादा मिलते हैं। कबीर की जिंदगी सादी थी। दिन भर होटल में मेहनत, रात को छोटे से किराए के कमरे में वापसी और अपनी बीमार मां के लिए दवाइयों का इंतजाम। वह पसीना बहाता, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत की लकीर नहीं आने देता। दूसरी तरफ थी मायरा, 22 साल की एक अमीर लड़की, जिसके पिता नोएडा के बड़े बिजनेस टाइकून थे। मायरा के कपड़े डिजाइनर, हाथ में महंगा बैग और चलने का अंदाज ऐसा कि कोई उससे आंख ना मिलाए। उसे लगता था कि उसकी अमीरी ही उसकी पहचान है। होटल में जब भी आती, स्टाफ को इशारों से बुलाती, ऊंची आवाज में ऑर्डर देती और गरीब कर्मचारियों को सिर्फ नौकर समझती। होटल का स्टाफ उसका रौब झेलता, क्योंकि वह मालिक की खास दोस्त थी और उसका परिवार शहर में रसूखदार था। लेकिन जिंदगी का खेल वहीं शुरू होता है, जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है। मायरा को यकीन था कि वह अपने पैसे और रुतबे से किसी को भी नीचा दिखा सकती है। कबीर को लगता था कि अपमान सहना उसकी किस्मत है। मंच सजा था और एक छोटी सी चिंगारी इस कहानी को नया मोड़ देने वाली थी। एक शाम लग्जरी पैलेस की लॉबी चमक रही थी। झूमरों की रोशनी हर कोने को रोशन कर रही थी। मेहमान अपनी अपनी टेबलों पर बैठे थे। कोई बिजनेस डील की बात कर रहा था, कोई परिवार के साथ डिनर का लुत्फ उठा रहा था। हल्की वायलिन की धुन हॉल में गूंज रही थी। कबीर अपनी ड्यूटी पर था, हाथ में ट्रे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। थकान उसे तोड़ रही थी, लेकिन वह मेहमानों को कभी यह जताने नहीं देता था। तभी होटल का दरवाजा जोर से खुला। मायरा अपने 4 दोस्तों के साथ अंदर आई। चमचमाती ड्रेस, ऊंची हील्स और हाथ में ब्रांडेड बैग। उसके दोस्त भी उसी की तरह रईस और शौकीन। मायरा ने लॉबी में कदम रखते ही जोर से कहा, वेटर। उसकी आवाज में हुकूमत थी, इंसानियत नहीं। कबीर तुरंत पास आया और सिर झुकाकर बोला, जी मैडम, क्या चाहिए? मायरा ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, हमें सबसे अच्छी टेबल दो, और हां, जल्दी करो, इंतजार हमारी बपौती नहीं। कबीर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और उन्हें एक अच्छी टेबल तक ले गया। वह पानी का गिलास भरने लगा, तभी उसका हाथ हल्का सा कांपा और 2-4 बूंदें टेबल पर गिर गईं। बस इतनी सी बात थी, लेकिन मायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, यह क्या, तुम्हें पानी डालना भी नहीं आता? यही है तुम्हारा काम? इतना भी ठीक से नहीं कर सकते? हॉल में बैठे लोग चौंक गए। कुछ ने भौहें चढ़ाईं, कुछ फुसफुसाने लगे। कबीर ने तुरंत नैपकिन से टेबल साफ किया और बोला, माफ कीजिए मैडम, गलती नहीं होगी। लेकिन मायरा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने और जोर से कहा, गरीब लोग बस यही कर सकते हैं, भीख मांगने जैसे काम। और तभी उसने सबके सामने कबीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा हॉल ठप्पे हो गया। वायलिन की धुन रुक गई। मेहमान स्तब्ध होकर देख रहे थे। कबीर का चेहरा जल उठा, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर झुकाकर वहीं खड़ा रहा। मायरा के दोस्त हंसने लगे। एक ने कहा, वाह मायरा, मजा आ गया, अब इसे याद रहेगा। लेकिन कुछ मेहमानों की आंखों में गुस्सा और दया थी। एक ने धीरे से कहा, पैसे से इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। कबीर वहीं खड़ा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। उसका दिल टूट चुका था। वह सोच रहा था, क्या गरीब होना अपराध है? उस रात उसने ड्यूटी पूरी की, लेकिन उसके कदम भारी थे। हर नजर उसे चुभ रही थी। घर पहुंचकर वह अपनी मां के सामने बैठा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मां ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, अपमान का जवाब वक्त देता है। आज चुप रह, कल तेरी सच्चाई सबको झुका देगी। कबीर ने मां की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि अब वक्त को जवाब देना है। अगली सुबह नोएडा का माहौल बदल चुका था।
लग्जरी पैलेस के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। मीडिया की वैन खड़ी थीं, कैमरे चमक रहे थे, पुलिस की गाड़ियां तैनात थीं। सड़क पर रुकने वाली हर गाड़ी से लोग सिर निकालकर पूछ रहे थे, यहां क्या हो रहा है? होटल के गार्ड पसीना पसीना हो रहे थे। स्टाफ में खुसुर फुसुर थी। रात की घटना सबके कानों तक पहुंच चुकी थी। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि यह सब उसी थप्पड़ से जुड़ा है। मायरा भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड था। भीड़ को देखकर उसने हंसते हुए कहा, लगता है कोई सेलिब्रिटी आया है। लेकिन उसके दोस्त असहज होने लगे। एक ने कहा, मायरा, इतना मीडिया क्यों है? कहीं यह मामला बड़ा तो नहीं बन गया? मायरा ने बेफिक्री से कंधे उचकाए और बोली, अरे क्या होगा, मेरे पैसे सब चुप कर देंगे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी होटल के सामने एक काली लग्जरी कार रुकी। उसके पीछे दो और गाड़ियां आईं। दरवाजे खुले और सूट बूट में कुछ लोग उतरे। भीड़ की नजरें उन पर टिक गईं। तभी बीच से एक शख्स निकला, कबीर। लेकिन आज वह वेटर की यूनिफॉर्म में नहीं था। काले कोट और टाई में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोग एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए, ये वही वेटर है ना जिसे कल थप्पड़ पड़ा था? मायरा का चेहरा पल भर को पीला पड़ गया। उसने बुदबुदाया, ये यहां क्या कर रहा है? भीड़ ने रास्ता बनाया। पुलिस और मीडिया कबीर की ओर बढ़े। एक रिपोर्टर ने चिल्लाकर पूछा, क्या आप वही वेटर हैं जिसे कल थप्पड़ मारा गया? कबीर ने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर देखा। उसने कहा, हां, मैं वही हूं। कल तक आप मुझे एक गरीब वेटर समझते थे, लेकिन आज मैं अपनी असली पहचान के साथ खड़ा हूं। भीड़ सन्न रह गई। मायरा के पैर कांपने लगे। तभी उसके पिता, शहर के बड़े बिजनेसमैन, भी वहां पहुंचे। कबीर को देखकर उनकी आंखें फैल गईं। मीडिया ने शोर मचाना शुरू किया। आखिर कौन है कबीर? क्या है उसका राज? कबीर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, कल मुझे थप्पड़ मारा गया, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब दिखता था, क्योंकि मेरे कपड़े साधारण थे। लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूं कि मैं इस होटल चेन का असली उत्तराधिकारी हूं। भीड़ में हलचल मच गई। मायरा का चेहरा लाल हो गया। कबीर ने आगे कहा, मैंने कुछ साल वेटर बनकर काम किया ताकि मैं अपने स्टाफ की मुश्किलें समझ सकूं। लेकिन कल की घटना ने मुझे दिखा दिया कि हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। भीड़ खामोश थी, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मायरा का सिर झुक गया। उसके पिता ने आगे बढ़कर कहा, कबीर, यह सब गलतफहमी थी। मायरा ने गलती की, उसे माफ कर दो। कबीर ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, थप्पड़ का दर्द तो चला गया, लेकिन अपमान का जख्म नहीं जाता, और आज मैं उसका जवाब दूंगा। उसने ऐलान किया, आज से आपके सारे बिजनेस प्रिविलेज खत्म। हमारी कंपनी के साथ आपका हर कॉन्ट्रैक्ट रद्द। मायरा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, कबीर, मुझे माफ कर दो। कबीर ने उसकी बात काटी, माफी मेरी पहचान देखकर मांग रही हो या दिल से? अगर मैं आज भी वेटर होता तो क्या तुम्हें पछतावा होता? मायरा खामोश हो गई। कबीर ने भीड़ की ओर देखा और बोला, याद रखिए, गरीबी कोई गुनाह नहीं। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता, लेकिन घमंड इंसान को हमेशा गिरा देता है। तालियां गूंज उठीं। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कबीर ने होटल के बाहर खड़े होकर एक और ऐलान किया, आज से इस होटल में हर कर्मचारी को सम्मान मिलेगा। मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, जहां मेहनत की कद्र होगी, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। मायरा और उसके पिता शर्मिंदगी में डूबे खड़े थे, लेकिन कबीर की नजर अब भविष्य पर थी। उसने ठान लिया था कि वह इस होटल को सिर्फ अमीरों की चमक दमक का ठिकाना नहीं बनने देगा, बल्कि एक ऐसी जगह बनाएगा जहां हर मेहनतकश का सिर ऊंचा रहे। उसी दिन से नोएडा में एक नई चर्चा शुरू हुई, कबीर की, जिसने वेटर की वर्दी से मालिक की कुर्सी तक का सफर तय किया और इंसानियत का सबक सिखाया। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नोएडा के लग्जरी पैलेस होटल के बाहर उस सुबह का माहौल अभी भी गूंज रहा था। कबीर, जो कल तक एक साधारण वेटर था, आज अपनी असली पहचान, होटल चेन के उत्तराधिकारी के साथ सबके सामने सीना तान कर खड़ा था। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में एक नई चमक, जो न सिर्फ अपमान का जवाब दे रही थी, बल्कि एक बड़े बदलाव की नींव रख रही थी। भीड़ में खामोशी थी,
लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट बार बार गूंज रही थी। मायरा और उसके पिता रविकांत, शहर के मशहूर बिजनेसमैन, शर्मिंदगी में डूबे हुए थे। मायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें पछतावा था या अपनी बेइज्जती का डर, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। कबीर ने अपनी बात पूरी की और भीड़ की ओर देखकर कहा, यह होटल अब सिर्फ अमीरों की चमक दमक का अड्डा नहीं रहेगा। आज से यहाँ हर मेहनतकश को सम्मान मिलेगा, चाहे वह वेटर हो, कुक हो या क्लीनर। मैं चाहता हूं कि यह जगह मेहनत और इंसानियत की मिसाल बने। भीड़ ने फिर जोरदार तालियां बजाईं। मीडिया के कैमरे कबीर के हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लग्जरी पैलेस और कबीर की हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लोग कबीर की कहानी को शेयर कर रहे थे, एक वेटर से मालिक बनने की कहानी, जो इंसानियत और मेहनत की जीत का प्रतीक बन रही थी। लेकिन यह कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। कबीर ने उसी दिन होटल के मैनेजमेंट को बुलाया और एक नई नीति की घोषणा की। आज से हर कर्मचारी को न सिर्फ बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि उनकी ट्रेनिंग और तरक्की के लिए भी खास इंतजाम होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे स्टाफ को यह यकीन हो कि उनकी मेहनत की कद्र है। मैनेजर और बाकी स्टाफ हैरान थे। कुछ कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार कोई मालिक उनकी जिंदगी को इतनी गंभीरता से समझ रहा था। कबीर ने आगे कहा, मैंने वेटर की वर्दी पहनकर देखा है कि मेहनत करने वालों को कितना कम सम्मान मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस रात होटल में एक नया माहौल था। कर्मचारी पहले से ज्यादा उत्साह के साथ काम कर रहे थे। मेहमान भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। कुछ मेहमानों ने कबीर से मिलने की इच्छा जताई और उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन दूसरी ओर मायरा और उसके पिता के लिए यह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रविकांत ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर का फैसला अटल था। उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो चुके थे और शहर में उनकी साख को ठेस पहुंची थी। मायरा अपने कमरे में बंद थी, अपने दोस्तों से भी मिलने से बच रही थी। सोशल मीडिया पर लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। कोई उसे घमंडी अमीर लड़की कह रहा था, तो कोई लिख रहा था कि पैसे से इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। मायरा का घमंड टूट रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिद थी। उसे लगता था कि वह अपने पिता के रसूख से सब ठीक कर लेगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप कुछ कीजिए, यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। रविकांत ने गहरी सांस ली और बोले, मायरा, इस बार तुमने जो किया वह गलत था। कबीर कोई साधारण वेटर नहीं था। हमें अपनी गलती माननी होगी। मायरा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, तो क्या मैं उस वेटर से माफी मांगू? रविकांत ने चुपचाप सिर हिलाया और बोले, शायद यही सही रास्ता है। अगले दिन मायरा ने कबीर से मिलने का फैसला किया। वह लग्जरी पैलेस पहुंची, लेकिन इस बार उसका अंदाज बदला हुआ था। न कोई घमंड, न ऊंची आवाज। वह सादे कपड़ों में थी, बिना मेकअप, बिना ब्रांडेड बैग। होटल के रिसेप्शन पर उसने कबीर से मिलने की बात कही। कबीर उस वक्त अपने ऑफिस में नए नियमों पर चर्चा कर रहा था। जब उसे मायरा के आने की खबर मिली, वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने उसे अपने केबिन में बुलाया। मायरा अंदर आई। उसका चेहरा झुका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, कबीर, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम। कबीर ने उसकी बात काटी और बोला, मायरा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन सवाल यह है कि तुम माफी मेरी पहचान की वजह से मांग रही हो या सचमुच तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर मैं आज भी वेटर होता तो क्या तुम यहां खड़ी होती? मायरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुकाया और चुप रही। कबीर ने आगे कहा, मायरा, पैसे और रसूख से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। अगर तुम सचमुच बदलना चाहती हो तो अपने दिल से शुरुआत करो। मायरा की आंखों में आंसू थे। वह बिना कुछ बोले चली गई। उस दिन के बाद मायरा ने कुछ समय तक खुद को दुनिया से अलग कर लिया। वह सोचने लगी कि क्या उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। उधर कबीर ने अपने वादे को पूरा करने की ठान ली। उसने होटल में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, जिसका नाम था सम्मान योजना। इस योजना के तहत हर कर्मचारी को न सिर्फ बेहतर सुविधाएं मिलनी थीं, बल्कि उनकी पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी फंड्स दिए जाने थे।
कबीर ने खुद हर कर्मचारी से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। उसने एक खास कमेटी बनाई जो स्टाफ की शिकायतों को सीधे मैनेजमेंट तक पहुंचाती थी। नोएडा में कबीर का नाम अब हर गली मोहल्ले में गूंज रहा था। लोग उसे वेटर से हीरो कहने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल थी। कई न्यूज चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया। एक इंटरव्यू में कबीर ने कहा, मैंने सिर्फ अपनी पहचान नहीं बदली, मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि मेहनत और इंसानियत से बड़ा कोई रसूख नहीं होता। लेकिन कहानी में अभी और मोड़ बाकी थे। कुछ हफ्तों बाद मायरा एक बार फिर लग्जरी पैलेस आई। इस बार वह अकेली थी। उसने कबीर से मिलने की इच्छा जताई। कबीर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। मायरा ने कहा, कबीर, मैंने बहुत सोचा, तुम सही थे। मैंने हमेशा अपने पैसे और रसूख को अपनी ताकत समझा, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूं। मैं तुम्हारे होटल में एक साधारण कर्मचारी के तौर पर काम करना चाहती हूं। कबीर हैरान था। उसने पूछा, मायरा, तुम्हें यह करने की जरूरत क्यों है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मायरा ने जवाब दिया, मुझे यह सबक सीखना है कि मेहनत और सम्मान क्या होता है। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे काम से जाने, न कि मेरे पिता के नाम से। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उनमें घमंड नहीं, एक नई शुरुआत की चाह थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मायरा, लेकिन यहां कोई रियायत नहीं मिलेगी। तुम्हें बाकी कर्मचारियों की तरह मेहनत करनी होगी। मायरा ने सिर हिलाया और बोली, मैं तैयार हूं। अगले दिन मायरा ने होटल में एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहनी और काम शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई। लोग उसे पहचानते थे, कुछ हंसते थे, कुछ ताने मारते थे, लेकिन मायरा ने हार नहीं मानी। वह कबीर को देखकर प्रेरणा लेती थी। कबीर ने भी उसका साथ दिया, लेकिन कभी कोई खास रियायत नहीं दी। धीरे धीरे मायरा ने न सिर्फ काम सीखा, बल्कि कर्मचारियों के बीच सम्मान भी कमाया। होटल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कर्मचारी खुश थे, मेहमानों को बेहतर सर्विस मिल रही थी और कबीर का नाम नोएडा में एक मिसाल बन गया था। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कबीर के इस उभरते रसूख से जलने लगे थे। रविकांत, मायरा के पिता, भले ही सतह पर शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर कबीर के खिलाफ एक साजिश रचनी शुरू की। उनका मानना था कि कबीर का यह नया रुतबा उनके बिजनेस के लिए खतरा बन सकता था। दूसरी ओर मायरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह कबीर के साथ मिलकर होटल की नई योजनाओं में हिस्सा ले रही थी। लेकिन जब उसे अपने पिता की साजिश का पता चला तो वह एक बड़े धर्म संकट में फंस गई। नोएडा का लग्जरी पैलेस होटल अब सिर्फ एक 5 सितारा होटल नहीं था, बल्कि शहर में इंसानियत और मेहनत की मिसाल बन चुका था। कबीर, जो कभी एक साधारण वेटर था, अब न सिर्फ होटल चेन का उत्तराधिकारी था, बल्कि लोगों के दिलों में एक हीरो के रूप में बस गया था। उसकी सम्मान योजना ने न केवल होटल के कर्मचारियों की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे शहर में एक नई सोच को जन्म दिया। कर्मचारी अब गर्व के साथ काम करते थे और मेहमानों को भी एक अलग तरह का सुकून मिलता था, क्योंकि वे जानते थे कि इस होटल में हर इंसान की कद्र होती है। मायरा, जो कभी अपने घमंड और रसूख के लिए जानी जाती थी, अब एक बदली हुई इंसान थी। वेट्रेस की यूनिफॉर्म में काम करते हुए उसने मेहनत और सम्मान की कीमत समझी। शुरुआत में उसे ताने सुनने पड़े, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कबीर की प्रेरणा और उसके अपने दृढ़ निश्चय ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। वह अब कर्मचारियों के बीच एक दोस्त बन चुकी थी और उसकी मेहनत को देखकर लोग उसे उसके काम के लिए सम्मान देने लगे, न कि उसके पिता के नाम के लिए। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। मायरा के पिता रविकांत, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, कबीर के बढ़ते प्रभाव से परेशान थे। उन्हें लगता था कि कबीर का यह नया रुतबा उनके बिजनेस के लिए खतरा है। उन्होंने अपने कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर एक साजिश रची। उनका प्लान था कि कबीर की छवि को खराब किया जाए और होटल की साख को नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलानी शुरू की, जिसमें कबीर पर भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के शोषण के झूठे आरोप लगाए गए। कुछ स्थानीय मीडिया हाउस, जो रविकांत के प्रभाव में थे, ने भी इन खबरों को हवा दी।
नोएडा में एक बार फिर हलचल मच गई। लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे। कुछ ने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए तो कुछ ने उसका समर्थन किया। कबीर को जब इस साजिश का पता चला तो वह परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कर्मचारियों और होटल के पुराने मेहमानों को इकट्ठा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लग्जरी पैलेस की लॉबी में एक बार फिर सैकड़ों लोग जमा थे। मीडिया के कैमरे कबीर पर टिके थे। कबीर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझ पर और मेरे होटल पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस होटल में किसी कर्मचारी को अपमानित होते देखा? क्या आपने कभी यहां मेहनत की कद्र न होते देखी? भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी जो सालों से होटल में काम कर रहा था, खड़ा हुआ और बोला, कबीर साहब ने हमें सिर्फ नौकरी नहीं दी बल्कि सम्मान दिया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इस होटल का हिस्सा हूं। एक के बाद एक कर्मचारी और मेहमान खड़े होकर कबीर के समर्थन में बोलने लगे। मायरा भी वहां थी। उसने हिम्मत जुटाई और माइक लिया। उसकी आवाज में कांपन था, लेकिन वह बोली, मैंने कबीर को गलत समझा था, मैंने उसे अपमानित किया था, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूं कि कबीर ने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। मेरे पिता ने जो साजिश रची, मुझे उसका हिस्सा बनने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं उनके खिलाफ खड़ी हूं। भीड़ में हलचल मच गई। मायरा के पिता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, यह सुनकर स्तब्ध रह गए। मायरा ने आगे कहा, मैं अपने पिता से कहना चाहती हूं कि गलत रास्ते से जीत हासिल करना कोई जीत नहीं होती। अगर आप सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो कबीर से माफी मांगें और इस साजिश को खत्म करें। रविकांत का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। भीड़ ने तालियां बजाकर मायरा की हिम्मत की तारीफ की। कबीर ने मायरा की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने माइक लिया और बोला, यह कहानी सिर्फ मेरी या मायरा की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो मेहनत करता है, जो अपमान सहता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे को सम्मान देना सीखें, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। उस दिन के बाद रविकांत ने अपनी साजिश वापस ले ली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कबीर से माफी मांगी और अपने बिजनेस को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया, इस बार ईमानदारी के साथ। मायरा ने होटल में काम जारी रखा और धीरे धीरे वह कर्मचारियों के बीच एक लीडर के रूप में उभरी। उसने कबीर के साथ मिलकर सम्मान योजना को और बड़ा किया, जिसमें न केवल होटल के कर्मचारियों बल्कि शहर के अन्य मेहनतकश लोगों को भी ट्रेनिंग और रोजगार के मौके दिए गए। लग्जरी पैलेस अब नोएडा में एक मिसाल बन गया था। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मेहनत और इंसानियत की जीत होती थी। कबीर ने अपने पिता की सीख को सच कर दिखाया, मालिक बनने से पहले नौकर बनना सीखो। और मायरा ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपने अहंकार को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही थी, पैसे और रसूख से इंसान का रुतबा बन सकता है, लेकिन इंसानियत और मेहनत से इंसान का दिल जीता जाता है। गरीबी कोई गुनाह नहीं और अहंकार कोई ताकत नहीं। जो इंसान दूसरों को सम्मान देता है, वही असल में जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। और इस सीख के साथ कबीर और मायरा ने नोएडा में एक नई मिसाल कायम की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।